मंगल मुहूर्ताय नमः। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली में लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल की उपस्थिति से ही केवल मांगलिक दोष बनेगा अथवा सूर्य, शनि, राहु और केतु के योग से मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। इस विषय पर दर्शकों, कुंडली में उपयुक्त स्थानों पर मंगल की उपस्थिति के बाद भी मांगलिक दोष के लिए अनिवार्य रूप से सूर्य, शनि, राहु और केतु की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंगल दोष का विचार केवल लग्न में मंगल की उपस्थिति से ही नहीं सुनिश्चित किया जा सकता। लग्न के साथ साथ चंद्रमा और शुक्र से भी गणना करने की आवश्यकता होती है। दोषों के प्रभाव के विषय में कहा जाता है कि लग्न से मिलने वाले दोष से अधिक दोष चंद्रमा से मिलने वाले दोषों का होता है तथा शुक्र से पूर्ण रूप से दोष सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। इसी प्रकार मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु सभी क्रूर ग्रह माने गए हैं। इनका प्रभाव एक दूसरे का उत्तरोत्तर कम माना जाता है। इसके लिए मंगल के बाद शनि, शनि के बाद सूर्य, सूर्य के बाद राहु, राहु के बाद केतु से बनने वाले प्रभाव भी एक दूसरे के उत्तरोत्तर कम होते हैं। जैसा कि सप्तम, लग्न या चतुर्थ स्थानों पर मंगल एवं शनि से बनने वाला योग दांपत्य जीवन को प्रभावित करता है और अन्य स्थानों में अन्य योगों से बनने वाला योग बहुत कम या तात्कालिक प्रभाव वाला होता है। इसलिए कुंडली में केवल मंगल की स्थिति से ही मंगल दोष का निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। मांगलिक दोष के परिहार के रूप में शास्त्रों में कहा गया है, कुछ दोषवती देया कुछ दोषवते किल दोषो नास्ति न चानिष्टम दाम्पत्यो सुखवर्धनम। यदि मांगलिक दोष प्रभावी हो तो सबसे पहला तरीका बताया गया है कि लड़के की कुंडली में यदि मांगलिक दोष हो तो लड़के की भी कुंडली मांगलिक दोष वाली होनी चाहिए, जिससे एक दूसरे के दोष कट जाते हैं और मांगलिक दोष का फल उपस्थित नहीं हो पाता, शांत हो जाता है, जिससे मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मांगलिक दोष के योग कारक ग्रह अपने स्वराशि, अपने मूल त्रिकोण या अपने उच्च राशि में हो तो मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। सप्तमेश या शुक्र बलवान होकर सप्तम भाव में इनसे युक्त हो या दृष्ट हो तो कुंडली में मांगलिक दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। लड़के या लड़की में यदि किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष हो और दूसरे की कुंडली में शनि लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। बृहस्पति या शुक्र लग्न में या सप्तम में होने से मंगल निर्बल हो जाता है और मांगलिक दोष स्वतः नष्ट हो जाता है। कुंडली में लग्न में मेष राशि का मंगल हो, चतुर्थ में स्थान में वृश्चिक राशि हो उसमें मंगल हो, सप्तम स्थान में वृष राशि हो उसमें मंगल अवस्थित हो
8वें भाव में कुंभ राशि का मंगल हो और 12वें भाव में यदि धनु राशि का मंगल है तो मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है, मंगल दोष का प्रभाव नहीं पड़ता। मंगल यदि शुक्र की राशि में हो तथा सप्तमेश बलवान हो, केंद्र या त्रिकोण में अवस्थित हो तो मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल के ऊपर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो भी मांगलिक दोष स्वतः नष्ट हो जाता है। लड़के या लड़की की कुंडली में 1, 2, 4, 7, 8 और 12 स्थान में यदि कोई क्रूर ग्रह शनि, राहु, केतु होने से मांगलिक दोष स्वतः नष्ट हो जाता है। लड़के या लड़की की कुंडली में यदि मंगल कर्क राशि में स्थित हो तो मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। लड़के अथवा लड़की की कुंडली में मंगल यदि अपने मित्र की राशि सिंह, कर्क, धनु अथवा मीन में यदि स्थित हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता, समाप्त हो जाता है। लड़के या लड़की की कुंडली में मिलान के समय 25 से ज्यादा यदि गुण उपस्थित हो तो भी मांगलिक दोष निष्प्रभावी हो जाता है। यदि मांगलिक दोष कुंडली में पूर्ण रूप से उपस्थित ही हो तो शास्त्र में बहुत प्रकार से उपाय बताए गए हैं जिन्हें समय से अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे वैवाहिक संबंध जल्दी हो जाता है और सुमधुर सुखमय होता है। सबसे सुंदर प्रभावी प्रयोग बताया गया है जिसमें वट सावित्री का व्रत अथवा मंगला गौरी का व्रत अखंड सौभाग्य प्राप्त करने वाला होता है। यदि अनजाने में मंगल दोष युक्त लोगों का विवाह हो जाता है तो उन्हें वट सावित्री और मंगला गौरी का व्रत बेहद लाभदायी होता है। लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष होने पर कुंभ या पीपल वृक्ष से विवाह करा दिया जाता है, कुंभ विवाह कहते हैं उसे, तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। यदि लड़के की कुंडली में मंगल दोष होता है तो अर्क विवाह कर लेने से मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठित विष्णु की प्रतिमा से यदि विवाह करा दिया जाए तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करने और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से भी मंगल दोष का परिहार माना जाता है। भगवान कार्तिकेय की आराधना करने से भी मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के जपानुष्ठान कराने से भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मंगल ग्रह की शांति के सामानों का दान करने से भी मंगल दोष शांत हो जाता है। मंगल यदि भाग्योदयकारी हो तो मूंगा रक्त धारण करने से भी मंगल दोष की शांति का परिहार देखा जाता है। दर्शकों, व्यक्तिगत विस्तार से विश्लेषण तथा अपना भविष्य फल जानने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें जिससे समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरिओम।